Good morning, student. This lecture is for MCOM second semester subject cooperation. And in this lecture, we have to discuss the strategies, or which we will call as the measures for reorientation of cooperatives. What are the strategies adopted for the reorientation of cooperatives, or what we will call as a measures to improve the condition of cooperatives in India. In earlier lecture, we have to discuss the problems faced by cooperatives in globalized scenario and what are the challenges faced by cooperative sectors in India in globalized scenario. But it is not mere only the discussion of the problem, but we have to make a solution for how to cooperatives should be developed further. So in this regard, we have to discuss the strategies, or which we will call as the measures for the reorientation of cooperatives. So first point is freedom from excessive control. इसके पहले के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था प्रॉब्लम में क्या डिस्कस किया था? गवर्नमेंट कंट्रोल. अब यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन में? फ्रीडम फ्रॉम एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव सेक्टर्स में इतना कंट्रोल नहीं रखना चाहिए. अगर इतना कंट्रोल रखा तो कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो खुद के मन से कुछ भी नहीं कर पाएगा, उनको गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर ही चलना पड़ेगा. इसलिए जितना आज के डेट में एक्सेसिव गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो गवर्नमेंट का कंट्रोल उतना नहीं रहना चाहिए. कंट्रोल शुड बी मिनिमाइज्ड एज फार एज पॉसिबल. गवर्नमेंट ने जो कंट्रोल है वो कम करना चाहिए और कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए. ये एक पहला पॉइंट है अगर कोऑपरेटिव सेक्टर्स की प्रोग्रेस चाहिए तो. नंबर 2, स्ट्रेंथनिंग इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस. यानी इसके पहले जो हमने बोला था कि ग्लोबलाइज्ड होने की वजह से या कोऑपरेटिव सेक्टर्स भी ग्लोबलाइज होने की वजह से जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट जो आया है, वो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कोऑपरेटिव सेक्टर्स को भी एक्सेप्ट करनी है. उसके बगैर कोऑपरेटिव सेक्टर्स का प्रोग्रेस जो है वो इम्पॉसिबल है. इसलिए जहाँ जहाँ जरूरत है और जितने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आ रहे हैं उनसे अगर कम्पीट करना है, अगर मार्केट में कोऑपरेटिव्स का एग्जिस्टेंस बरकरार रखना है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जैसा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसी प्रकार से कोऑपरेटिव सेक्टर्स को भी जो है वो आईसीटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा. दैट इज द स्ट्रेंथनिंग इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस. देन नंबर 3, प्रोफेशनलाइजेशन. इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि लैक ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन, यानी कोऑपरेटिव सेक्टर्स में लैक ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रोफेशनलाइजेशन लाना पड़ेगा. अब प्रोफेशनलाइजेशन कैसे आएगा? प्रोफेशनलाइजेशन तभी आ सकता है जब प्रोफेशनल एक्सपर्ट या पर्टिकुलर जो फील्ड है उस फील्ड के अगर एक्सपर्ट उसमें आएंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें प्रोफेशनलाइजेशन आएगा. अब अनफॉर्चुनेटली जो पर्सन आप हायर करोगे, एक्सपर्ट पर्सन हायर करोगे, उनको पेमेंट भी उतना ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन उसके बगैर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. क्योंकि प्रोफेशनल लोग अगर आएंगे तो प्रोफेशनलाइजेशन आएगा, और वो तभी आएंगे जब उनको आप जो है उनका रेम्यूनरेशन है या फिर सैलरी है वो आप अच्छे अगर देंगे तो वो लोग आएंगे तो प्रोफेशनलाइजेशन आएगा. और प्रोफेशनलाइजेशन अगर आएगा तो 101% कोऑपरेटिव सेक्टर का प्रोग्रेस होगा. तो यहाँ पर क्या है, उसमें हमने देखा था प्रॉब्लम में लैक ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन, मतलब यहाँ पे क्या है मेजर्स में, यहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर्स में प्रोफेशनलाइजेशन लाना है. प्रोफेशनलाइजेशन के बगैर कोऑपरेटिव सेक्टर्स का प्रोग्रेस जो है वो पॉसिबल नहीं है. उसके बाद में नंबर 4, मैन पावर प्लानिंग. मैन पावर प्लानिंग में क्या होता है कि कितने पर्सन की हमको ज़रूरत है और किस प्रकार के पर्सन की ज़रूरत है, यानी आने वाले 2 साल में 4 साल में किस प्रकार के एक्सपर्ट्स हमको चाहिए, तो उसका प्लानिंग पहले से अपने पास होना कि आने वाले साल में 1-2 साल में कौन
कौन से एम्प्लॉय अपने यहाँ के जा रहे हैं और उनकी जगह भरने के लिए एक्सपर्ट जो है वो हम किस प्रकार से ला सकते हैं, किस प्रकार की नॉलेज की आवश्यकता रह सकती है वो टाइम में, तो पहले से ये अगर ध्यान में रहे तो उस प्रकार से मैन पावर प्लानिंग हमारी चाहिए, ताकि वक्त पे जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैन पावर प्लानिंग आवश्यक है। नंबर 5, गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी हमने प्रॉब्लम में डिस्कस किया था, जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स के प्रॉब्लम जो थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, गवर्नेंस नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर चाहिए। गुड गवर्नेंस चाहिए, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस और वो सभी स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी चाहिए, यानी जो काम पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया है वो पर्टिकुलर पर्सन ने वो काम उतने ही जो एक्सपेक्टेशन से करना चाहिए वही एक्सपेक्टेशंस लेके वो पर्टिकुलर काम होना चाहिए। अगर बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देनी चाहिए, द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क और पर्टिकुलर वर्क। तो ये अकाउंटेबिलिटी जब आएंगी तब अपने आप ही वो पर्सन जो है जिसको अलॉटमेंट हुआ है वो काम का, वो अपना काम बराबर करेगा। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए और उसके बाद में वो पर्टिकुलर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी चाहिए। नंबर 6 जो है मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव सेक्टर्स का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा चाहिए। अब जनरली कोऑपरेटिव सेक्टर्स का मैनेजमेंट कौन चलाता है? कोऑपरेटिव सेक्टर्स का मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? वो मेंबर्स लोगों के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव जिनको चुन के देते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं और वो मैनेजमेंट चलाते हैं। अब मेंबर्स लोगों की ये जवाबदारी है कि ऐसे लोगों को चुन के दिया जाए, ऐसे डायरेक्टर्स को चुन के दिया जाए जो कोऑपरेटिव्स के बारे में कुछ ना कुछ जानते हो, कोऑपरेटिव का वो प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब ये सब किस पर डिपेंड है? ये सब मेंबर्स लोगों पर डिपेंड है कि मेंबर्स लोगों ने इस प्रकार के लोग चुन के देने चाहिए कि वो अच्छे से वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो प्रोग्रेस कर सके। नंबर 7, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिंकेज जो है वो स्ट्रॉन्ग लिंकेज रहना चाहिए, यानी कई सारे एनजीओज हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन है, अदर कोऑपरेटिव्स है, तो उनके साथ में स्ट्रांगली लिंकेज रहना चाहिए। लिंकेज इसलिए रहना चाहिए ताकि टाइमली उनसे अगर कुछ हेल्प चाहिए, वो टेक्निकल रहे, फाइनेंशियल रहे या और कुछ रहे या एक्सपर्टाइज रहे, तो उनसे वो पर्टिकुलर चीज़ मिल सके। अगर कोई एनजीओ है और उनके पास में कुछ चीज़ की एक्सपर्टाइज है तो उनको कुछ दिन के लिए हायर किया जा सकता है। अदर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी लिंकेज रहना चाहिए। लिंकेज इसलिए रहना चाहिए कि कोऑपरेटिव सेक्टर्स में आज के डेट में क्या चल रहा है, इसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है, तो अपडेट वो मिल सके। अगर कोई पर्सन कुछ दिन के लिए हायर करना है या पर्टिकुलर वर्क के लिए हायर करना है तो ये लिंकेज के माध्यम से वो पर्टिकुलर पर्सन अवेलेबल हो सकता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग लिंकेज यहाँ पर जरूरी है। उसके बाद में नंबर 8, इम्प्रूविंग एक्सेस टू मार्केट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कम से कम समय में मार्केट में अवेलेबल हो, इस प्रकार का कोऑपरेशन, इस प्रकार की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर चाहिए, ताकि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो पर्टिकुलर जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर कम से कम समय में वो अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने स्ट्रेटजीज देखी और जिसको भी बोलेंगे कि मेजर्स फॉर द रीओरिएंटेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो इस प्रकार से जो है हमारे चारों यूनिट यहाँ पर लगभग हुए हैं, और ये चारों यूनिट का पीडीएफ जो है ये पीडीएफ के माध्यम से आपको व्हाट्सएप ग्रुप के नोट्स अवेलेबल करवा के दिया है। अगर आपने ये लेक्चर अगर सुने या पीडीएफ रेफर किया, दोनों का कॉम्बिनेशन भी किया, तो नेचुरली जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने वो पर्टिकुलर लेक्चर अगर अटेंड किए हैं तो। लेकिन इसके साथ साथ कुछ जो है वो एमसीक्यूज टाइप में आपको मैं नोट्स 1-2 दिन में अवेलेबल करवा के दूंगा, तो वो भी आपने रेफर करने हैं, ताकि एमसीक्यूज किस प्रकार के पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमको उसके आंसर देना है, इसकी आपको प्रैक्टिस हो जाए। ये जिसका जो पीडीएफ दिया है वो पीडीएफ से तो 101% लगभग आपका सभी हो जाएगा, क्योंकि लगभग चारों यूनिट हमने कवर किए हैं और उसका पीडीएफ भी आपको दिया है। लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव जो है मटेरियल है
पेपर जो है आपका एमसीक्यू टाइप में रहने वाला है, तो कुछ एमसीक्यू के भी जो है वो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा पीडीएफ फॉर्म में आपके ग्रुप पे 1-2 दिन में, तो वो भी आपको अच्छे से रेफर करने हैं ताकि एग्जामिनेशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब सभी को बेस्ट ऑफ लक, और जो भी पीडीएफ में आपको एमसीक्यूज आएंगे कोऑपरेशन के, तो आपको अच्छे से रेफर करना है। कुछ अगर क्यूरीज है तो आप फ़ोन करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।